नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज। हमारे साथ हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर। बता दें कि प्रस्थान कर चुके हैं घोसी लोकसभा के लिए। ये वही महेंद्र हैं जो चुनाव में नोटा का बटन दबाने के लिए आए थे और जीत सुधाकर सिंह की हुई थी। तो इस बार किसकी जीत है महेंद्र जी? देखिए, हम जीत और हार करने के लिए नहीं निकले हैं। लोग तो यही बोलेंगे ना। भाई, लोग बोलेंगे तो आपकी सोच और लोगों की सोच के ऊपर है। और लोग हमारी नहीं सोच नहीं नहीं, लोगों की सोच जो बात कर रहे हैं, लोगों की सोच नहीं। जनता तो पहचान नहीं नहीं नहीं, लेगी जो वही नेताओं महेंद्र हैं जो आए थे। नहीं नहीं, जो नेताओं के समर्थक है उनकी सोच होगी। अच्छा। क्योंकि हम विरोध और तरक्की के लिए नहीं आए हैं, हम उनके अधिकार की लड़ाई की बात करने आए हैं। हमारी जो इनको अधिकार की ज़रूरत है, तो अधिकार की बात होती है तो अगर अधिकार मांगना विरोध है, बगावत है, तो हाँ, हम बागी हैं। यानी पूरा माथे तक पहुंचा के जाएंगे। मैं इस आरक्षण को, मैं जब तक जीवित हूँ, अपने जीते जी इस आरक्षण को समाज के हर हर मतलब समाज के निचले पायदान से लेके जितने भी एक कहा जाए कि इसका अंतिम हम लोग करके ही मानेंगे। तो ये बताइए, झूठ कौन बोलता है, आप कि ओम प्रकाश राजभर जी? ये तो आपके सामने प्रमाण है कि महेंद्र राजभर झूठ बोलता है कि ओम प्रकाश राजभर झूठ बोलते हैं। ये देखिए इनके माध्यम से कि आप देखे होंगे, बार बार वो कहते हैं कि हमने सर्वे कराया है, 17 जिलों का सर्वे करा के सरकार के रिपोर्ट भेज दिया है। हो गया भाई साहब, ये भेज दिया है। जबकि आप देखिए, इसमें कोर्ट ने कहा है अनुपालन में रीट, कोर्ट द्वारा पारित आदेश की सर्वेक्षण रिपोर्ट है। जो रीट हमने किया है उस पे पारित हुआ है, उस पे सर्वेक्षण। तो अब आप बताइए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि अगर वो सच बोल रहे हैं तो एक भी साक्ष्य दिखा दे, एक भी डॉक्यूमेंट ला के दे दे। हमारा यही है ना कि हमारे जो गरीब समाज के ननकू जो मड़ई में है उसका भी भविष्य सवरे। हम समाज निर्माण की बात करने आए हैं, महेंद्र राजभर का निर्माण करने नहीं आए हैं। हम ओम प्रकाश राजभर का निर्माण करने नहीं आए, अनिल राजभर का निर्माण करने नहीं आए, न रामाचल न रमाशंकर विद्यार्थी का निर्माण करने आए हैं। हम निर्माण करने आए हैं समाज का। तो महेंद्र जी बताइए कि उनको झूठ बोल के फायदा क्या है? क्योंकि झूठ बोलने से उनका एक फ़ायदा ये है कि उनका परिवार मजबूत होगा, उनका दल मजबूत होगा, वो मजबूत होंगे, उनके आने वाली पीढ़ियां मजबूत होगी। राजभर समाज ताली पीटेगा। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, इतना ही में तो समाज का। झूठ नहीं बोलते तो आप बताइए, उनकी सारी डिमांड मान ली गई, एसटी आरक्षण का ये प्रस्ताव क्यों नहीं गया? हो सकता है चुनाव के बाद। चुनाव के बाद? अरे, आप जब कह रहे हैं कि आपका चुनाव के पहले आपको अधिकार मिल सकता है, हमको चुनाव बाद मिलेगा। आचार संहिता लग गया शायद, ऐसा सोच रहे होंगे। तो उनका आचार संहिता उनके लिए नहीं लगा था। आचार संहिता में एक कोर्ट का आर्डर है, इसमें आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए, सरकार में है वो बात करके मुख्यमंत्री से कल प्रस्ताव भिजवा दीजिए। परसों घोसी क्या, वो जिस विधानसभा लोकसभा में लगा देंगे महेंद्र राजभर पीर का गमछा, अब पीर का झंडा, अब पूरा पीला बदन करके हम घूमेंगे। क्योंकि हमको अधिकार चाहिए, अधिकार जो दिलाएगा हम उसके साथ रहेंगे। हमने कहा कि एनडीए हो चाहे इंडिया हो, एनडीए का हमने 17 में वोट दिया, अरे 14 में वोट दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया। अब कितनी बार जिताएंगे भैया, कितनी बार आपको जिताएंगे हमको? और हम वो तो बोलते हैं कि अरविंद राजभर को लोकसभा भेजिए और आवाज़ वहीं से बुलंद होगी। मतलब जैसे ये सदन में उलुल जुलुल बकते हैं, वही जाके वो उलुल जुलुल बकेगा, यही ना? मतलब ये इनको भी जानकारी एसटी आरक्षण पर, उनको भी जानकारी एसटी आरक्षण पर। दोनों को जानकारी तो है नहीं, न इनको आधार मालूम है, न इनके पास कोई साक्ष्य है, बस मुंह से बकना है। ना वहाँ तो उठाने के लिए एक आदमी चाहिए ना कि बात कहे प्रधानमंत्री के सामने कि बात चले कि भाई हम लोग हैं। अरे, वहाँ उठाने के लिए तो माननीय सकलदीप जी ने उठाया, माननीय वो तो बोलते हैं जी ने उठाया कि दबा दिया जाता है क्योंकि वो लोग मेहरबानी पर बन करके हैं राज्यसभा सांसद। आप 80 की बात करने आए हो, आप अपनी सीट बचा लो पहले। आप राज्यसभा में जाओगे, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में के सदन में तो आपने इस बार एसटी आरक्षण का मुद्दा आपने भर राजभर कहने के बाद बंजारा की बात उठा दिया कि हम बंजारों को एसटी में शामिल करेंगे, राजभरों को छोड़ दिए। आप बात अब ऐसा है ना कि सीधे सीधे कहिए ना कि हमारे बच्चे, एक बच्चा सांसद हो जा, हम मंत्री हो जा, एक तो ये जो निगम का मिलेगा इसमें हो जाए, बहू को कहीं चेयरमैन बना दें, आएगा फिर जिला पंचायत का कहीं कुछ हो जाए। ये अपने परिवार को सेटल करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने इतना हंगामा किया जिसमें एक कार्यकर्ता का कहा जाए तो भविष्य संवरा है, वो हैं बिच्छेलाल राजभर। आखिरी सवाल हमारे महेंद्र जी है कि अगला कदम क्या? अगला कदम यही है कि इंडिया अगर हमारे मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डालती है, उतना आप खुश हो जाएंगे आप? हम खुश नहीं होंगे। हम राजभर समाज से अपील करेंगे कि हम खुश होने की क्या बात, जब हमारा आज तक हमने ओरल सभी पर विश्वास किया, अब हम लिखित पे विश्वास करेंगे।
इंडिया अगर लिखित तरीके से अपने मैनिफेस्टो में डालती है तो हम उनका विश्वास करेंगे। अगर एनडीए का हम देख लिए हैं, इनका 4 बार वोट दिए हैं, आज तक इनका सदन में मंत्री विधायक के लिए टिकट आप दे देते हो। आप सदन में, हमने कहा, हम मुख्यमंत्री जी से मिले, बोले आपका प्रस्ताव भेजेंगे। कब भेजेंगे भैया? ये हम चुनाव में वोट देते रहे, भेजेंगे। हमने उनका देख लिया है। इंडिया अगर मुद्दा उठाती है, अगर मैनिफेस्टो में डालती है तो हम समाज से अपील करेंगे, नहीं तो आरक्षण, नहीं तो वोट नहीं, नोटा का बटन दबाइए, अपने हक अधिकार पे आवाज़ उठाइए, बूथ पे जाइए, नोटा का बटन दबाइए। ठीक है। ये थे महेंद्र राजभर, जो सचिव हैं जागो राजभर जागो के। इनका कहना कि अगर जो इंडिया गठबंधन मैनिफेस्टो में हमारा जो भी मांग है दर्ज करती है तो मांग करेंगे कि वोट उधर दीजिए, नहीं तो इंडिया दोनों, इंडिया हो चाहे इंडिया हो, यानी इधर भी उधर भी, दोनों तरफ गेंद फेंक दिए हैं। अब डिसाइड उन लोगों को करना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।